Good morning, everyone. Hello. So, how are you all? So, let's start the next class, day second, everybody. So, I hope you are very well and you learn lot of things in previous class and you know about of introduce greetings these things you have learned. आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में बहुत सारी चीज़ें आई होप यू हैव लर्न ओके रेडी सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नेक्स्ट क्लास डे सेकंड ओके रेडी नाउ डे सेकंड विल वी लर्न vocabulary will make you cry vocabulary सो आज हम पढ़ेंगे vocabulary को कैसे हम याद कर सकते हैं vocabulary का मतलब होता है आप शब्दों को कैसे याद कर सकते हैं ओके एवरीबॉडी for this everybody. Free English word frank means everybody in the English have some of the word. So English होती है इसमें कुछ words होते हैं जो हमको याद रखने पड़ते हैं. Like that आप पढ़ते आए हो go, take, make, eat, get, sing, sit, run, go miss जाना, take miss लेना, make miss बनाना, eat miss खाना, get miss आना, sing गाना, sit बैठना, run दौड़ना. These things आप इनको बचपन से पढ़ते आए हो बट हम कुछ न्यू वोकैबुलरी पढ़ेंगे जिससे हम अपने स्पीकिंग को इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ा सकें. ओके एवरीबॉडी आर रेडी फॉर इट गुड एवरीबॉडी you can write these vocabulary in this video. We can please write the all the vocabulary. First is as long as का मतलब होता है कि लंबे समय तक. ओके कॉल थ्रोट का मतलब होता है कि सही है. कैवन थ्रोट का मतलब होता है कि दैट्स गुड फॉर यू. ओके एंड एज वेल versus and nothing less why the time unless and however unless until yet and moreover meanwhile whoever however greatly obviously throughoutly these things will be learned about this. Okay everybody now हम वन बाई वन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. ओके इसको हम पढ़ते हैं. ओके देखो कैच लॉन्ग कैच का मतलब होता है कि जब तक की. एंड सेकंड इज ऑल थ्रोट का मतलब होता है हालांकि. देख लीजिए एवरीबॉडी वन बाई वन. एंड गिवन थॉट का मतलब होता है चाहे कि चाहे कभी भी हम बोलते हैं चाहे तो उसको हम बोलेंगे गिवन थॉट. एंड एज वेल का मतलब होता है भी वह भी. कोई किस चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि वह भी अच्छा है लाइक दैट एवरीबॉडी. यू कैन टेल एज वेल कैज. एंड वेयर कैज का मतलब होता है जब तक. क्या होता है जब तक. नॉन लेस का मतलब भी यही होता है जब तक. ठीक है. बाय द टाइम का मतलब है इसके अतिरिक्त मीन्स किसके अलावा. ओके एंड कनलेस या कंटिल. कनलेस का मतलब होता है कि जबकि या कंटिल का मतलब होता है जबकि का हम यूज करते हैं ना कि मैं पढ़ा रहा था जबकि आप नहीं पढ़ रहे थे कैसे. ओके
टिल एंड यट का मतलब होता है कि किस दौरान, कभी, नाउ, दिस टाइम, टिल एंड यट। नेक्स्ट इज मोर कवर का मतलब होता है बहरहाल। क्या होता है? बहरहाल। बहरहाल का आप बोल सकते हो कि जैसे कि अपना हाल अच्छी नहीं है, लाइक दैट। ओके। मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है जो कोई भी हो सकता है, उसके लिए हम बोलेंगे मीन वाइल। ओके। नेक्स्ट इज हुएवर। हुएवर का मतलब होता है तथापि। मीन्स तथापि का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये बोलो कि मैं कोई काम कर रहा था, मैं खुदाई कर रहा था। whoever I can do new things, like that. Okay. Next is however. However का मतलब होता है धीरे धीरे। एंड ग्रेडली का मतलब होता है बिल्कुल। फोर्थ मोड का मतलब होता है ऑब्वियसली का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है। एंड दैट्स गुड फॉर यू। प्लीज राइट दी कॉल दी। So in this way, what is the best way of learning vocabulary? देखो ये हम याद करते आए, बचपन से हम पढ़ते आए vocabulary को, कि इंग्लिश की जो vocabulary होती है, जो मीनिंग्स होते हैं, उसको कैसे याद करें। तो इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं आज लर्न दी vocabulary टॉपिक बाई टॉपिक। मीन्स जो टॉपिक वाइज टॉपिक जो चीज़ें होती है ना, उनके अनुसार आपको ये पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पढ़ा और उसके बाद दूसरी चीज़ नहीं पढ़ी। ओके। नेक्स्ट इज इंटरव्यू रिलेटेड वर्ड। जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं ना, वो चीज़ पढ़नी है आपको। दो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। लर्न दी वोकैबुलरी टॉपिक बाई टॉपिक, जो भी टॉपिक से रिलेटेड होता है उसके अनुसार पढ़ना है। एंड सेकेंड इज इंटरव्यू रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। जब हम फ़ोन से जब बातें करते हैं, फ़ोन से जब हम बातें कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए जब हम इंग्लिश बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ वोकैबुलरी। वन बाय वन प्लीज राइट। फर्स्ट इज हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है कुछ सेमीकोलन काटना। क्या होता है? कुछ सेमीकोलन काटना। सो एग्जाम्पल फॉर इट, आई वॉज सेइंग सॉरी एंड शी हैंग मी अप। इसका मतलब क्या है कि मैं सॉरी बोल रहा था और उसने कुछ सेमीकोलन काट दिया। तो कैसे बोलूँगा उसको मैं? आई वॉज सेइंग सॉरी एंड शी हैंग मी अप। ओके। सेकेंड इज फेल्ट। फेल्ट का मतलब क्या होता है? बैटरी जब खराब हो जाती है ना, फ़ोन की बैटरी होती है, उस जब वो खराब हो जाए भाई साहब, तो आप उसको क्या करवाओगे? रिप्लेस करवाओगे। तो हम कैसे बोलेंगे उसको? ऐसे ही तो बोलेंगे ना, द बैटरी इज फेल्ड एंड रिप्लेस इट। गोन ऑफ। गोन ऑफ का मतलब होता है कि गोन ऑफ का मतलब होता है कि फ़ोन क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, फ़ोन कट गया। फोन हैज गॉन ऑफ। कैसे बोलेंगे? फोन हैज गॉन ऑफ। सेकंड पुट ऑन साइलेंट मोड। पुट ऑन साइलेंट मोड का मतलब होता है साइलेंट करना। कि जब किसी से आप बोलोगे कि आप अपने फ़ोन को क्या कर लीजिए? साइलेंट कर लीजिए। तो आप बोलोगे पुट इट ऑन साइलेंट मोड। ऐसे जब कोई फ़ोन करने का वादा करते हैं कि मैं अब कल फ़ोन करूँगा ज़रूर, तो हम कैसे बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे गिव ए रिंग या गिव ए कॉल। फ़ोन करने या वादा करने के बाद, आई विल गिव यू ए रिंग, कि मैंने आपको एक रिंग
दी थी। रिंग का मतलब वो नहीं होती रिंग पहनने वाली, दिस इज द रिंग इज कॉलिंग, जो हम कॉल करते हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इज गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है फ़ोन लगाना। क्या होता है? फ़ोन लगाना। फाइनली आई हैव गॉट थ्रू। क्या है? फाइनली आई हैव गॉट थ्रू। ओके, फ़ोन जब हम लगा रहे हैं तो हम कैसे बोलिए? फाइनली आई हैव गॉट थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज हैवी कॉल। हैवी कॉल कब आता है? जब कोई फ़ोन आ रहा हो तब आप बोलोगे हैवी कॉल। आई हैड कॉल, आई हैड कॉल फ्रॉम पपी लास्ट नाइट। पपी कौन है? पपी एक इंसान का नाम है, ठीक है, एक फ्रेंड का नाम है, उसका नाम क्या है? पपी है। तो हम क्या बोलेंगे? पपी से बोले पपी आपका फ़ोन आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे हम? आई हैड ए कॉल फ्रॉम पपी लास्ट नाइट। ओके रेडी? वॉट इज द मीनिंग? इंगेज। इंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना। जब भी कोई सब आप किसी से बात कर रहे हो, वो क्या हो जाता है? व्यस्त हो जाता है। तो आपने सुना होगा ही इज इंगेज्ड, आता है ना? तो कैसे बोला जाता है वो इंग्लिश में? वो बोला जाता है ही इज इंगेज्ड विद समवन। समवन का मतलब होता है कि किसी के साथ वो व्यस्त है। ओके, सेम एज हमारे पास होती है केक ऑन दी फोन एंड ओवर दी फोन। फोन पर जब कोई बात कर रहा है फोन में, तो आप कैसे बोलोगे? आई प्रपोज्ड हर ऑन दी फोन। मैंने फ़ोन पर बात की है, कि मैंने प्रपोज किया उसको कहाँ पर? ऑन दी फोन। कहाँ पर? फ़ोन पर। कि मैंने कुछ को प्रपोज किया, जानते हो प्रपोज? ओके, प्रपोज किया कहाँ पर? फ़ोन पर। ओके ऑलरेडी? सेम मेक ए कॉल। मेक ए कॉल का मतलब होता है फ़ोन करना, कि मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा उसको? कैन आई मेक ए कॉल? कैन आई मेक ए कॉल एवरीवन फ्रॉम योर फोन? कैन आई मेक ए कॉल फ्रॉम योर फोन? मिस किसी से मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ आपके फ़ोन से, तो मैं कैसे बोलूँगा? कैन आई मेक ए कॉल फ्रॉम योर फोन। सेम हमारे क्या होता है? नॉट कैच। नॉट कैच का मतलब होता है साइलेंट करना है। सॉरी आई डिड नॉट कैच दी कॉल, कि मैं अपने फ़ोन को साइलेंट नहीं कर पाया। लाइक दैट एवरीबॉडी। ओके, स्लैम दी फोन डाउन। गुस्से में फ़ोन काट देना। जब पता है बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि कोई चीज़ों से हमें गुस्सा आता है। बहुत सारी जब बातें करते हैं कोई लोग, तो हमको क्या आता है? गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम जब बातें गुस्सा जब आएगा तब हम अपने फ़ोन को क्या कर देते हैं? रख देते हैं, काट देते हैं। तो कैसे बोलेंगे? आई स्लैम द फोन डाउन बिकॉज ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब वह अच्छी बात नहीं कर रहा था मुझसे, इसलिए मैंने क्या कर दिया? अपने फ़ोन को काट दिया। ओके रेडी? सेइंग हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है बिना बताए फ़ोन रख देना। कि भाई जब मैं किसी से बात कर रहा था, ठीक है, मैं जब बात कर रहा था और क्या हो गया? सेकेंड इज जब अदर पर्सन क्या हो जाए कि बिना बताए वो फ़ोन काट दे। क्या कर दे? बिना बताए फ़ोन काट दे। तो कैसे बोलोगे उसको? आई हैंग अप द फोन। कैसे बोलोगे? आई हैंग अप द फोन। मैंने उसको बिना बताए कॉल काट दिए। लाइक दैट। ओके, रिंग ऑफ। रिंग ऑफ का मतलब होता है फ़ोन रखना। क्या रखना? फ़ोन रखना। आई रिंग ऑफ एज माई फादर केम। जब मेरे पिताजी आ गए थे तो मैंने क्या कर दिया? अपने फ़ोन को रख दिया जल्दी से। ऐसा करते हैं ना, जब किसी से बात करते हैं और आपको पता चलता है पिताजी आ गए, तो क्या करोगे आप? फ़ोन को रख दोगे, क्योंकि वो लड़ेंगे आपसे, इसलिए, है ना? गुड एवरीवन। नाउ कॉल अराउंड। बहुत सारे लोगों को कॉल करना। जब हम बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि एक साथ वीडियो कॉल करते हैं ना, आप वीडियो कॉल क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फ्रेंस पर। आगे कैसे? तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम कॉल अराउंड। जैसे आई कॉल अराउंड टू दी स्टूडेंट्स, मीन्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को क्या किया?
कॉल किया, तो मैं कैसे बोलूँगा कि कल की एक क्लास है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई कॉल अराउंड टू स्टूडेंट्स. ओके, next is everybody. Next one, see ring off, phone off and call off. इसका मतलब होता है फोन पर बातें करना. अब हम इसकी बात करते हैं फोन पर बातें करना. आई विल रिंग ऑफ टू नाइट. इसका मतलब क्या होता है कि मैंने फ़ोन पर बात की, कब की, कल रात में. ठीक है, टू नाइट में मतलब होता है रात में. ओके, तो मैं रात में बात की थी फ़ोन में. ठीक है, लाइक दैट. खास आपने एक चीज़ और पढ़ोगे, आजकल हम बोलते हैं ना, आजकल वो चल रहा है, ये चल रहा है, लाइक दैट. तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कि नाउ ए डेज, हम कैसे बोलते हैं, नाउ ए डेज. नाउ ए डेज का मतलब आजकल नहीं होता. नाउ ए डेज गधे बोलते हैं. कौन बोलते हैं, गधे बोलते हैं. बट जो आजकल का क्या होता है, आजकल होता है नाउज डेज. क्या होता है, नाउज डेज. एक साथ बोलोगे. अब स्पोकन का क्या मतलब होता है, स्पोकन बोलने के लिए. दीज डेज, आजकल को कैसे बोल सकते हैं, दीज डेज. जो अभी जो दिन चल रहे हैं उसको कैसे बोलेंगे, दीज डेज. एंड राइटिंग एग्जाम्पल, राइटिंग के लिए नाउज डेज लैपटॉप इज मस्ट. ठीक है, आजकल लैपटॉप क्या है, मस्ट है. ठीक है, नाउ डेज मोबाइल इज मस्ट. मोबाइल क्या है, चल रहे हैं. नाउ डेज मनी इज ए मस्ट. मनी क्या है, बहुत ज़्यादा चल रही है. मनी इज प्रमोट इन लाइफ. वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. सेम एवरीबॉडी. ऐसी आप जानते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लाइक दैट एवरीबॉडी. सेम होता है जब हम किसकी बात करें, मनी इज लुकरी. मीन्स होता है पैसा तो हाथ का मैल है. हम बोलते हैं ना, पैसा तो हाथ का मैल है. क्या है, हाथ का मैल. तो हम किस बोले उसको, मनी इज लुकरी. ओके, about you, we know about this. We know about this, everybody. Okay, so will we meet in next class. Thank you so much for watching this video, and we will learn lot of things with me, Vikas Chaudhary. Okay, bye bye everybody. Thank you so much.